आज हम कंट्रोल पैनल में इस्तेमाल होने वाले पुश बटन, स्विचेस और पायलट लाइट्स पर तफसील से बात करेंगे। ये तीनों कंपोनेंट्स ऑन पैनल माउंट किए जाते हैं। पुश बटन इनपुट कंपोनेंट्स हैं। ये दो तरह के होते हैं, ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन। इन दोनों के डिफरेंट कलर्स होते हैं। ऑन पुश बटन ग्रीन कलर का और ऑफ पुश बटन रेड कलर का होता है। कलर का डिफरेंट होने के साथ साथ इन पुश बटन्स के साथ इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्ट भी डिफरेंट होते हैं। कॉन्टैक्ट्स दो टाइप के होते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स को जरा तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि कंट्रोल पैनल के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम की तमाम कंपोनेंट्स और कंट्रोल पैनल की ड्राइंग्स वो सब की सब कॉन्टैक्ट्स के इर्द गिर्द घूमेंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि कॉन्टैक्ट्स कैसे काम करते हैं, तो पैनल की ड्राइंग्स, बाकी के तमाम कंपोनेंट्स का काम समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्टैक्ट्स दो तरह के होते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मली ओपन को NO लिखा जाता है और नॉर्मली क्लोज को NC लिखा जाता है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऐसे कॉन्टैक्ट होते हैं जो नॉर्मल हालत में ओपन होते हैं, यानी जब इनके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगाई जाती तो ये ओपन होते हैं। लेकिन जब इनको पुश किया जाता है, इनको ऑपरेट किया जाता है, तो ये क्लोज हो जाते हैं और उतना टाइम क्लोज रहेंगे जब तक बैरूनी फोर्स इन पर मौजूद होगी। और जैसे ही बैरूनी फोर्स हटा दी जाएगी ये वापस ओपन हो जाते हैं। तो चूंकि नॉर्मल हालत में ये कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, इसलिए इनको नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कहा जाता है। और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऐसे कॉन्टैक्ट होते हैं जो नॉर्मल हालत में क्लोज होते हैं, लेकिन जब इनको पुश किया जाता है, कोई बैरूनी फोर्स इनके ऊपर लगाई जाती है, तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं और उतनी देर ओपन रहते हैं जब तक बैरूनी फोर्स मौजूद रहती है। बैरूनी फोर्स हटाने से ये वापस क्लोज हो जाते हैं। तो नॉर्मल हालत में ये कॉन्टैक्ट क्लोज रहते हैं, इसलिए इन कॉन्टैक्ट्स को नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कहा जाता है। और इनके सिंबल्स भी याद रखिएगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का सिंबल और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का सिंबल। ऑन पुश बटन जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसके साथ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट वाला कॉन्टैक्ट ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है और ऑफ पुश बटन के साथ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम बात करते हैं सिलेक्टर स्विचेस की। ऐसा स्विच जिसकी एक से ज्यादा पोजीशंस होती हैं और एक वक्त में हम किसी एक पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे सिलेक्टर स्विच कहा जाता है। तो इसमें भी वही कॉन्टैक्ट ब्लॉक यूज किया जाता है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। आम इस्तेमाल होने वाले सिलेक्टर स्विचेस दो तरह के होते हैं, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन सिलेक्टर स्विचेस। एक और बात आपको बताता चलूं कि कॉन्टैक्ट ब्लॉक्स एक वक्त में एक से ज्यादा आपस में जोड़कर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन पुश बटन में एक नॉर्मली ओपन की बजाय आप 2 नॉर्मली ओपन या एक नॉर्मली ओपन एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी यूज कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं पायलट लाइट्स की तरफ। पायलट लाइट्स, इनको भी पैनल के ऊपर माउंट किया जाता है। ये सिग्नलिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैनल के ऊपर माउंट किए गए 3 इंडिकेटर रेड, येलो और ब्लू हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस टाइम पे तीनों फेज मौजूद हैं या नहीं। और एक मोटर के सर्किट के साथ लगाया हुआ एक इंडिकेटर या पायलट लाइट हमें ये बताता है कि इस टाइम पे मोटर रन है या स्टॉप है। और पायलट लाइट का सिंबल ये होता है। पायलट लाइट्स की वोल्टेज रेटिंग भी होती है जो कि 24 वोल्ट्स, 110 वोल्ट्स, 220 टू 230 वोल्ट्स हो सकती है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पायलट लाइट को सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट बजर लाइट होता है जो कि देखने में पायलट लाइट की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो लाइट है वो पावर मिलने पे फ्लैश करती है और बीप का साउंड करती है। और इसे आमतौर पर ट्रिप सर्किट के साथ लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटर अगर ट्रिप कर जाती है ओवरलोड की वजह से, तो ये इंडिकेटर ब्लिंक करेगा और बीप का साउंड आएगा, जिससे
ऑपरेटर को पता चलेगा कि कौन सी मोटर इस टाइम पे ट्रिप कर रही है। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि इन तमाम कंपोनेंट्स का जो साइज है वो डायामीटर 22 मिलीमीटर स्टैंडर्ड है। ये आईईसी और नीमा का स्टैंडर्ड 22 है। और इसके अलावा मार्केट में 16 mm, 19 mm और 30 mm के कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं।